All men are dogs, all men are idiots, toxic masculinity, पेट्रियार्की, मिसोजिनी और न जाने कौन से वर्ड्स ये फेमिनिस्ट यूज करती हैं। लेकिन क्या ये सही है? फेमिनिस्ट सोसाइटी की रचना हुई थी जेंडर इक्वालिटी के लिए, सेम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए, जहाँ पे महिलाएं अपना हक मांग रही थी, जो कि सही भी था। इतिहास गवाह है महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, खास तौर पे इंडिया में, जिस चीज के ऊपर आवाज उठाना बहुत जरूरी था। लेकिन अब लग रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट सही ट्रैक पे चलते चलते इन्होंने गाड़ी अपनी कीचड़ में उतार दी। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि फेमिनिज्म इतना ज्यादा टॉक्सिक होता चला जा रहा है और अब फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी हो रहा है। जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म को एक समझने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि आज हमारे समाज में ये हाल हो गया है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर डाउरी या रेप का केस लगा दे तो उसको पहले पुलिस उठाएगी, मारेगी, फिर उसके बाद पूछेगी कि भैया क्या तुम दोषी थे। हमारे महान बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है इस बेवकूफी वाले मूवमेंट को बूस्ट देने। वर्जिन भानुप्रिया करके एक मूवी अभी आई है जिसमें एक ही मैसेज था कि यंग गर्ल्स को अपनी वर्जिनिटी जितनी जल्दी हो सके लूज कर लो, तत्काल बेसिस पे, चाहे फोर्सफुली ही क्यों ना करना पड़े। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16 When I was 20. एक सौदा की थी मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुकुल। मेड इन हेवन सीरीज में तारा का कैरेक्टर अपने बॉस को सिड्यूस करती है और फिर उस सीन को पूरा रिकॉर्ड करके अपने बॉस को धमकी देती है कि वो अपनी शादी को तोड़ के उससे शादी करने, फिर इनसे शादी करने के बाद इनसे डिवोर्स भी ले लेती है और फिर एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाती है और उसके बावजूद भी डिवोर्स लेने के बाद भी अपने एक्स पति के साथ फिजिकल होती रहती है ताकि उसको एल्यूमिनी में उसका बंगलो मिल जाए। फिर ये पूरा चक्कर देखने के बाद जब उसका करंट बॉयफ्रेंड उससे जवाब मांगता है तो उससे कहती है, डोंट थिंक यू कैन एवर टेक दैट डिसीजन फॉर मी। Please don't think you can ever make that decision for me. जिससे दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि लड़के चीट करें तो कुत्ते, लड़कियां चीट करें तो क्वीन। जी करता करके एक सीरीज आई थी जिसमें दिखाया गया है कि तमन्ना भाटिया अपनी ही शादी में अपने पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी वाले दिन फिजिकल हो जाती। फिर ऐसे ही कुछ लिपस्टिक अंडर वाइट बुर्का में दिखाया गया। फिर 4 मोर शॉट्स में दामिनी का कैरेक्टर एबॉर्शन के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मना कर देती है फिजिकल होने के लिए क्योंकि शी इज नॉट रेडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर दामिनी अपने बॉयफ्रेंड को चीट करके किसी और के साथ फिजिकल हो जाती। फिर जब उसका बॉयफ्रेंड पूछता है उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो कहती है तुम कितने जजमेंटल हो, तुम ऐसे कैसे पूछ सकते हो मुझसे। यहाँ सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इन लड़कियों का जो टॉक्सिक बिहेवियर को जस्टिफाई किया जा रहा है, सही बताया जा रहा है, तो जो लड़कियां इन शोज को कंज्यूम कर रही हैं उनको जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि वो रियल लाइफ में ऐसा कर सकती है और उनका टॉक्सिक बिहेवियर जस्टिफाइड है। अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय। थैंक यू फॉर कमिंग करके एक मूवी है जिसमें एक सीन में एक ऐप चल रहा होता है एक स्कूल में, जिसमें एक छोटी बच्ची चिल्ला के ये बोलती है, ऐसे नहीं होते बेबीज, पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। और फिर भूमि का कैरेक्टर स्टेज पे आता है और एक बेकार सी स्पीच देती है जिससे जज्बाती हो गए ऑडियंस में जो बच्चे बैठे होते हैं वो ये सब कहने लगते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि छोटी बच्चियां जो इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की फिल्म, इस टाइप की वेब सीरीज देख रही हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? वो मॉडर्न सोसाइटी को क्या समझेंगी? उनको लगेगा यदि सही है, जो कि मेरी राय में ये बहुत ही इलॉजिकल और कोड़ा स्टफ उनके दिमाग में भरा जा रहा है। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि लड़कों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस मूवमेंट, यहाँ तक कि लड़कों को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी सोच और अपना नेचुरल बिहेवियर छोड़ के लड़कियों की तरह सोचना शुरू कर दें। Very important in the times that we live in today that everyone is a feminist. And men are useless. It's okay to be weak. जो कि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के बैलेंस को बिगाड़ने में एक बहुत बड़ी वजह बनती चली जा रही। शिकायत एक ये भी होती है कि लड़कियों को इक्वली पे नहीं किया जाता, उनको इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी या पेमेंट नहीं मिलता लड़कों के मुकाबले, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। तो इसका सीधा सा एक लॉजिकल आंसर है, फीमेल्स में एक चीज पाई जाती है न्यूरोटिसिज्म, जिसका मतलब है कि ये एक ट्रेट है कि कौन कितना जज्बाती है, किसके जज्बात कितने ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं। तो एक वुमेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जो कि नेचर ने ये चीज बनाई है कि उसको बच्चा पैदा करना है और बच्चे का पालन पोषण करना है, जिसमें बहुत ज्यादा इमोशन की जरूरत होती, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन यहाँ पे भी कई लड़कियां कहेंगी क्या हम सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं? तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ बच्चा पैदा करना या पालने के लिए आप है,
बल्कि प्रायोरिटी आपके लिए ये, जैसे मेन को प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर बनाया गया। और बिजनेस ये नहीं देखता है कि आप मर्द हो या औरत, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और जो भी एक बिजनेस को ज्यादा पैसे कमा के देगा, उसको एम्प्लॉयर ज्यादा पैसे देगा। और यहाँ ब्लेम अपनी नॉलेज या स्किल को करना सही होगा, ना कि किसी इंडस्ट्री या किसी जेंडर। और फिर जहाँ जितना ज्यादा इमोशन होगा, वहाँ लॉजिक उतना ज्यादा कम होता चला जाए। और ये बात सही है कि एक औरत को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली शादी के बाद इंडिया में। लेकिन ये कहना कि ऑल मेन आर डॉग और सारा ब्लेम मेन पे डाल देना, ये गलत है। क्योंकि टॉक्सिक तो एक औरत के साथ भी हो सकती है और एक मर्द के साथ भी हो सकता है। इससे जेंडर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एज वुमेन और मेन हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारी वैल्यूज अलग हैं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, हमारे गोल्स अलग हैं, सोचने समझने का तरीका अलग है, और सबसे बड़ी बात, हमारी बायोलॉजी बहुत अलग। तो ये कहना कि इट्स ओके टू बी वीक, मेरे हिसाब से ये गलत है, इवन फॉर अ वुमेन। फेमिनिस्ट हर बात का ब्लेम पैट्रियार्की और मिसोजिनी पे डाल देती। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बेशक है हमारी सोसाइटी में, लेकिन उसके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से बहुत बेगुनाह लड़के अक्सर बुरी तरह से फंस जाते हैं। और सीधा कोई नहीं होता, कोई फिजिकली टॉर्चर करता है, कोई मानसिक रूप से टॉर्चर करता है।